बोले गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि की जय। शुभ लाभ की जय। विघ्न हरण मंगल करण गणनायक महाराज। और प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण की जो काज। जय जय गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। गणेश भगवान की जय। राधे राधे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी कथा में आना है। स्वागत है आपका। और मेरी कथा को पढ़ें और सुनाएं और सुनाएं सबको। आज 10 जून 2026 की कथा का 26वां अध्याय सुनाती हूँ आपको। ध्यान से सुने और इस पे अमल करें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इस कथा को इग्नोर ना करें, इस पे अमल करें और कमेंट में राधे राधे नाम का फूल भेजें मुझे। जय श्री राधे। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। अंत सब अब इस प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, याचक व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराए। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधी आंवले के स्नान करने वाला पुरुष दधी का दान करे। फलों के नेम वाला फलों का दान करे और तेल के साथ घृत का दान करे अथवा घृत के स्थान पर दूध देवे। धान्य के नेम में गेहूं और चावल दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया सहित बिस्तर विधान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णता के लिए नियमित 2.5 सेर अर्थात 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रति के निमित्त दान करे। इसके उपरांत करनी चाहिए उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल दिख रहा है रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत पुरुषोत्तम भगवान सभी निमंत्रण ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सानिध्य का संकल्प करें
और प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, यह लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनके भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन करा। मैं व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फल तथा घृत से बने मालपुए पकवान, स्वादु उड़द के बड़े खांड से पगे और घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूज, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्न साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गोघृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों का भोजन करा के पान एवं दक्षिणा देवे। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देवे। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको सम्मान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करें। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान का ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन कराए। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान दे और जूता छोड़ने वाला का दान के नमक करें। नमक का परित्याग करने वाला विधि प्रकार से रस वाले पदार्थ दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। माम के अंत में नेम का त्याग करते समय तांबे की तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दें। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होती है। एकांत में व्रत करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करे। वस्त्रों के को 7 स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य ना हो तो यथाशक्ति एक बैल इस प्रकार का दान करे जो भार वाहन करने के योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मनु एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। आनंद अन्नदान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्य काल में मुनिजन, अपराह काल में पितृगण एवं साय काल में आत्मा का भोजन होता है।
जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्राह्मण हत्या आदि के सभी पाप समन हो जाता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है वह परमात्मा होता है, वह पाप आत्मा होता है और पेरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मलमूत्र रुद्र श्लेष्मा आदि कभी न पहुँचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का भी कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक कथाएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्म, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्रभाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठे, योगोपवित्र धारण न करे और न ही वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ा रहता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, असुर तथा वानर की योनि को प्राप्त करता है। शूद्र को ओमकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरा करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अंत में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर का सत्कार करता रहे और दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट एवं तृप्त रखे। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल 26वां अध्याय की जय। 10 जून 26वां अध्याय। श्री राधे 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 राधे। और वृंदावन में राधे राधे, दानगढ़ी में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, बांक बिहारी राधे, मानसी गंगा राधे राधे, निधि वन में राधे राधे, जमुना जी पे राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, श्याम गली में शांति कुंज में राधे 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 राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, सरजू की धारा से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल।